अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या मैं अपने को आत्मा समझ बाप को माना शिव बाबा को याद करने की ही पुरुषार्थ करता हूँ अंतिम समय तक, तो इससे मैं उच्च पद पा सकता हूँ? उत्तर है, देखो, पहले तो आत्मा समझना और आत्मिक स्थिति में रहने के लिए भी सारी विधि जो बताई है वो करनी पड़ती है। ऐसे ही आत्मा कैसे याद आएगी? इसीलिए बाबा क्यों कहते हैं कि अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो? उसका एक ही कारण है, आत्मा बैटरी है, परमात्मा पावर हाउस है। तो हमें कनेक्शन, जब तक हम बैटरी को कनेक्ट ना करें तब तक चार्ज नहीं होगी। जैसे घर में भी हमें लाइट चाहिए, घर का वायरिंग है, सब कुछ तैयार है, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ पावर हाउस से तो हमारे घर में लाइट नहीं आती। और वो लाइट प्राप्त करने के लिए फिर स्विच भी होती है, स्विच भी ऑन करनी पड़ती है। इसीलिए कहते हैं आत्मा समझकर मुझे याद करो। लेकिन आत्मा समझना और आत्मिक स्मृति में रहना ये तो लंबी विधि है। तब आप स्मृति बना सकेंगे और संकल्प रूपी स्विच भी ऑन कर सकेंगे। जितनी संकल्प की स्विच पावरफुल, उतना योग अच्छा लगेगा, तब आप कनेक्शन कर सकेंगे। क्योंकि हमारा पद का आधार आत्मा में कितनी शक्ति भरती है, और शक्ति तभी भरेगी जब आप पॉजिटिव बनेंगे और बाबा से कनेक्शन होगा। तब तक ना विकर्म विनाश हो सकते हैं, ना आत्मा बैटरी चार्ज हो सकती है। और साथ इसके लिए ही ये विधि बताई, गुणों का चिंतन करना, स्विच ऑन करना, माना उसके ये गुणों को जो हमारे अभी मर्ज हो गए हैं वो एकदम नीचे चले गए हैं, क्योंकि हमारी आत्मा में सारा पाठ भरा है एक सीडी रिकॉर्डर तरीके। मेरा सीडी में कैसे एक गीत के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे ही हर एक जन्म का, और हर एक जन्म में भी एक एक लाइन गीत में आती है ना, ऐसी एक एक सेकंड का लेयर्स बने हैं। तो अभी हमारा पाठ जो भी है सतयुग के, तब से लेकर ऊपर बहुत सारे लेयर्स है। तो वो जो अंदर चला गया है उसको हमें स्मृति से बाहर लाना पड़ेगा। और अभी जो हमारा नेगेटिव संस्कार है उसको अंदर ले जाना पड़ेगा, उसको विलीन करना पड़ेगा ईथर तत्व में। ये ईथर तत्व की बात, आत्मा की शक्ति, अभी तो हमने वीडियो बनाना शुरू किया, इसमें भी आता है कितनी सारे। और अभी वेबिनार में भी मैंने बताया कि ईथर तत्व क्या है, कारण शरीर क्या है। तो ये ईथर तत्व में हमारा सूक्ष्म शरीर से जुड़ी हुई सभी चीजें हैं। तो हमें उसमें से हमारे अंदर के गुण और देवी संस्कार को बार बार स्मृति में लाकर उसको इमर्ज करके बाहर लाना है, और प्रैक्टिकल में, रियलिटी में हमारे देवी संस्कार हमारे व्यवहार में दिखाई दे। और जो अभी है उसको विलीन कर देना है ईथर तत्व में। जैसे मैंने कहा
कि साइंस अनुसार भी कहते हैं कि एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, खत्म नहीं होती है, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव बनती है, नेगेटिव से पॉजिटिव बनती है। तो खत्म नहीं होती तो सब भी इथर तत्व में रहती है। हमने जो कुछ किया है वो सब वहां रहेगा और आत्मा तो अकेली जाएगी शक्ति के साथ। और जब हम नीचे आएंगे फिर से सारा पाठ सेकंड बाय सेकंड समय के साथ जुड़ा है ना, वो हमारे साथ जुड़ता जाएगा। इसीलिए ये आज 2 ऊपर के जो प्रश्न के उत्तर है उसमें फिर से मैंने विधि बताई है, वो सब करना पड़ेगा, तब हमारा ये सारे संस्कार बदलेंगे। योगी जीवन वाले बनना है। और मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या आप कोई पुरुषार्थ नहीं करो और आत्मिक स्मृति में सारा दिन रहकर कर्म करते हो? पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। भक्ति में भी कहते हैं ना, मैं तो बहुत भक्ति करती हूँ, लेकिन मन बुद्धि तो बैठती ही नहीं है। तो ये ऐसा हो जाएगा। और मन को वैरायटी चाहिए और हमें शुद्ध संकल्पों को भी समेटना है, एक शुद्ध संकल्प में स्थित होना है। तो जब हम मन को रोज पहले वैरायटी देंगे तो हमारे साते चक्र के लेयर्स बदलेंगे, फिर हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाएगी और तब हम एक संकल्प में स्थित हो सकेंगे। कल जो वेबिनार शुरू करने जा रहे हैं, माना हर फ्राइडे को होता है, कल से टॉपिक चेंज हो रहा है, इसमें ये सारी बातें डिटेल में आएगी, आप वो सुन सकते हैं। वैसे भी वेबिनार अभी चल रहे हैं, बहुत सारे राज बताए हैं, आप चाहो तो सारी बातें समझ सकते हो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे से सेंटर 10 किलोमीटर दूर है, मैं डेली नहीं जा पाती, विघ्न भी बहुत आ रहे हैं, टेंशन से नींद की प्रॉब्लम भी है, इसीलिए अमृत वेला भी मिस करती हूँ, कभी नहीं, कब क्यों करूँ, क्या करूँ? उत्तर है विधि। हम तो कभी सेंटर पर जाते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ भी सेंटर बहुत दूर है, 1.5 घंटे का रास्ता है, और इंडिया में आते हैं तब जाते हैं, तो भी यहाँ तक पहुंचे घर में रहकर। तो विधि, जब ये जो पुरुषार्थ है वो हमारे ऊपर आधारित है, मन को बदलना हमारा काम है। सेंटर दूर है या नहीं, हाँ नजदीक है और आप रोज जाओ तो उसका हमें सहयोग मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेंटर दूर है नहीं जा सकते तो आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा नहीं है, हमारे ऊपर है। और वही विधि हम रोज बता रहे हैं। आज भी 3 प्रश्न में ऊपर के बताए हैं, आप सुनो, वो विधि अपनाओ तो सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी। फिर अमृत वेले तो उठना तो क्या, मिस होने तो क्या, नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक सब सेट हो जाएगा। और बहुत सारे राज बता दिए हैं, ये सब चीजें यूट्यूब ऊपर बताई है, निंद्राजित कैसे बनना, टेंशन फ्री कैसे होना, अभी वेबिनार में भी सब कुछ बता रहे हैं। तो ये करना है, ऐसे सोच कर, नेगेटिव सोच कर और हमारे नेगेटिव लेयर्स नहीं बनाना है, पाप कर्म खींचना नहीं है, नहीं तो और ही आपका पुण्य पीछे हिटता जाएगा। तो विधि पहली यही है कि नेगेटिव एक भी चिंतन ना चले, प्रॉब्लम कितने भी चाहे आए जीवन में, और इसके लिए ही सारी वीडियो वगैरह आती है। अगले प्रश्न सुनो, इसमें मैंने बताया है क्या करना है क्या नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि ये मुरली मंथन के जो 5 पॉइंट लिखने को बोलती हो, वो अपनी भाषा में मुरली से समझकर लिखना है या मुरली में से लिखा है बिल्कुल वैसे ही कॉपी कर लेना है? उत्तर है
देखो, मुरली मंथन क्या है नाम? मुरली मंथन ग्रुप 2 प्रकार के हैं, अव्यक्त और साकार मुरली। तो मंथन करना है, कॉपी थोड़ा करना है। तो जो भी राज है पहले तो वो निकालना है और फिर उसके ऊपर चिंतन करना है। और वो चिंतन मंथन तब अच्छा होगा जितनी आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो विधि अपनाएंगे तब ये स्टेज बनेगी। तो अपनी भाषा में फिर लिखना है। आप मेरे सब टॉपिक सुनो, बाबा की एक ही लाइन होती है, लेकिन सब मेरा ही बताया हुआ जो चिंतन किया है वही बताती हूँ। तो हमारी भाषा में चिंतन किया हुआ रखना है, नहीं कि कॉपी करना है। इसे क्या है, ये इसका कारण एक ही है, बुद्धि को घिसना है और इथर तत्व में से सारी पॉजिटिव हमारा जो भी अच्छे कर्म है उसको खींचना है। यही हमारा इससे फायदा है और लक्ष्य है। तो इसीलिए मैंने अभी ही दोनों ग्रुप में लिखा। मैंने देखा कहीं तो प्रश्न के उत्तर या पॉइंट दूसरे ग्रुप में भेजते हैं ना, कि आज के मुरली के पॉइंट वही भेज देते हैं। इससे क्या फायदा? क्या ये पोस्ट करने के लिए ग्रुप खोला है? नहीं। पोस्ट क्यों करना है? इसमें तो आपका भी टाइम बिगड़ता है, सबका भी बिगड़ता है और ही बहुत चढ़ेगा। इसीलिए मैंने लिखा कि खुद मंथन करो और फिर लिखो। ठीक है? ओम शांति।